नमस्ते दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस अवश्य कीजिए। आपका जो कुंडली है उस कुंडली में जो ग्रह होते हैं उनके दृष्टि होते हैं, उस दृष्टि को कैसे पढ़ा जाए, क्या दृष्टि होते हैं और दृष्टि को कैसे आप पढ़ सकते हैं, उसके बारे में आपको आज जानकारी मिलेगी। देखिए, हमारे 9 के 9 ग्रह हैं, रवि या सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। ये 9 ग्रह हैं हमारे ज्योतिष शास्त्र में। अब इन ग्रहों के दृष्टि होते हैं। ये दृष्टि क्या है, थोड़े आसानी से समझ लीजिए। पहले वीडियो में मैंने कहा था कि जो हाउसेस होते हैं, घर होते हैं ज्योतिष शास्त्र में, उस हाउस के लॉर्ड्स होते हैं और लॉर्ड्स का भी जानकारी मैंने आपको दिया था। वैसे ही ये जो दृष्टि है, ये दृष्टि जो होता है, ये अपने घर में, किसी भी घर में अगर कोई ग्रह बैठा है, उस घर से सामने वाले घर में वो दृष्टि देता है। कुछ ग्रह होते हैं कि वो सामने में भी दृष्टि देते हैं और कुछ बगल में भी दृष्टि देते हैं, उसका भी जानकारी मैं आज आपको दूंगा। तो जो ग्रह होते हैं, आपका सूर्य हो गया, आपका चंद्रमा हो गया, आपका बुध हो गया, देन आपका शुक्र हो गया। ये जो 4 ग्रह है, ये 4 ग्रह जो दृष्टि देते हैं वो सप्तम दृष्टि है, सामने वाला दृष्टि है। सभी ग्रह, जो भी 9 के 9 ग्रह, सभी सप्तम दृष्टि देते हैं। लेकिन कुछ ग्रह है जो जिसका स्पेशल कुछ दृष्टि है सप्तम दृष्टि के अलावा भी। तो सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, उसके बाद बुध हो गया और आपका शुक्र हो गया। ये सिर्फ सप्तम दृष्टि है, इनका और कोई दृष्टि होता नहीं है। मतलब ये किसी भी घर में बैठा है तो सामने वाले घर में दृष्टि देंगे। सपोज आपका सूर्य आपका मिथुन में बैठा है सपोज, तो अगर मिथुन राशि में सूर्य बैठा है तो उनका जो सप्तम दृष्टि वो जाता है धनु में, धनु राशि में। यह सप्तम दृष्टि है। अगर एरीज में बैठा है, मतलब मेष राशि में बैठा है चंद्रमा, तो उसका दृष्टि तुला राशि में जाएगा। अगर कुंभ राशि में बुध बैठा है तो उसका दृष्टि आपका जाएगा सिंह राशि में। अगर मीन राशि में आपका शुक्र बैठा है तो शुक्र की दृष्टि जो जाएगा मीन राशि से, वो जाएगा कन्या राशि में। तो इस तरह से जो सप्तम दृष्टि है उसको देखा जाता है। सप्तम दृष्टि के अलावा भी ग्रहों के और भी स्पेशल एस्पेक्ट्स होते हैं, ये भी दृष्टि होते हैं। मंगल, शनि, बृहस्पति, केतु और राहु। केतु और राहु के मैं बाद में आता हूं, पहले आते हैं मंगल, शनि और बृहस्पति के। मंगल, शनि और बृहस्पति का जो एस्पेक्ट होता है, मंगल पहले। मंगल वैसे तो 7वें एस्पेक्ट सभी ग्रह के होते हैं, मंगल का भी है। और 2 दृष्टि है, और स्पेशल 2 दृष्टि है मंगल के। क्या है वो? चतुर्थ दृष्टि। किसी भी घर में मंगल बैठेगा, चतुर्थ दृष्टि सामने वाले किसी घर में देगा। और अष्टम दृष्टि। ये 2 दृष्टि, ये स्पेशल दृष्टि मंगल को दिया गया है। अगर मंगल मेष राशि में बैठता है तो उसका चतुर्थ दृष्टि कर्कट राशि में पड़ता है और अष्टम दृष्टि पड़ता है आपके वृश्चिक राशि में। ऐसे ही शनि का भी 2 स्पेशल दृष्टि है। एक है तीसरा दृष्टि, थर्ड एस्पेक्ट, थर्ड दृष्टि, और दसम दृष्टि। तो किसी भी घर में वो बैठता है तो ऐसे दृष्टि देता है। दृष्टि को काउंट अप कैसे करें, ये बहुत जानने की बहुत जरूरत है कि दृष्टि को आप देखें कैसे। किसी भी ग्रह वो जब घूमता है ना आपके राशि चार्ट में, आपके कुंडली में, वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। ये एंटी क्लॉकवाइज आपको दृष्टि को भी देखना है, जस्ट ऐसे एंटी क्लॉकवाइज दृष्टि को देखना है। शनि का दृष्टि तीसरा और दसम, ऐसे ही आपको काउंटिंग करना है। जो आपका शनि जहां पर बैठा है वहां से आपको दृष्टि को देखना है। सपोज आप शनि बैठा है मकर राशि में, तो थर्ड एस्पेक्ट जो शनि का पड़ेगा वो पड़ेगा मीन राशि में, और जो दसम दृष्टि है वो पड़ेगा तुला राशि में। ऐसे ही आपको देखना है दृष्टि। आपका बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति का भी 2 स्पेशल
दृष्टि है। एक है पंचम दृष्टि और एक है नवम दृष्टि, और इसको भी आपको देखना है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ग्रह जो गोचर में घूमता है वो एंटी क्लॉकवाइज ही घूमता है। ग्रहों का जो दृष्टि है उसको भी काउंटिंग आपको करना है, वो एंटी क्लॉकवाइज ही करना है। ये आप जरूर दिमाग में रखें। अब आ रहा है राहु और केतु। राहु का जो दृष्टि है, सप्तम दृष्टि तो है ही, उसके साथ पंचम राहु का दृष्टि है, राहु का नवम दृष्टि है और द्वादश दृष्टि है, मतलब 5th, 9th और 12th, ये 3 स्पेशल दृष्टि है राहु का। केतु का भी सेम है, सप्तम दृष्टि तो है ही, उसके साथ साथ पंचम दृष्टि है, नवम दृष्टि है और द्वादश 12th एस्पेक्ट, ये दृष्टि भी है। लेकिन ज्योतिष में ये जो केतु का दृष्टि है ये सिर्फ लिया जाता है, कंसीडर किया जाता है जब हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी करते हैं। गोचर में जब केतु किसी भी राशि पे बैठता है, अगर उस राशि से जहां पर भी दृष्टि देता है वहां पर अगर आपकी जो कुंडली है वहां पर अगर सूर्य चला है, अगर चंद्रमा चला है, तो सूर्य जो है वो आपके फादर को रिप्रेजेंट करता है, तो फादर के हेल्थ प्रॉब्लम्स जरूर देगा। अगर चंद्रमा को वो दृष्टि डाल देता है गोचर से केतु, तो आपके मदर को हेल्थ इश्यूज अवश्य आएंगे। तो ये देखने की जरूरत है। अगर मंगल को वो दृष्टि दे रहा है गोचर से, तो आपके जो सिबलिंग्स है, आपके जो भाई बहन है, उनके हेल्थ इश्यूज बढ़ सकते हैं। वैसे ही बहुत से रिलेशंस है जो हम ग्रहों से देखे जाते हैं, वो भी मैं आपको अगले वीडियोस में ज़रूर दूंगा। मैं ज्योतिष की जो जानकारी है वो सब कुछ दूंगा, उसके साथ ज्योतिष का जो एडवांस फॉर्मूलेज है, जो फॉर्मूले को लगा के आप करियर को आप बिल्ड कर सकते हैं, मतलब कौन से करियर आपको सूट करेगा, वो भी आप ज्योतिष के माध्यम से जान सकते हैं। ज्योतिष में जो द्वादश राशियां है, हर राशि से हर घर से एक प्रोफेशन को हम देख सकते हैं। आपको जो भी लगन है, लगन से काउंट करके जो आपके घर होते हैं, द्वादश भाव होते हैं घर के, वो हर एक घर से एक प्रोफेशन को ज्योतिष इंडिकेट करता है। ये एडवांस एस्ट्रोलॉजी है, और वो एडवांस एस्ट्रोलॉजी को दायरे में लेते हुए आप जान सकते हैं कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। आप प्राइवेट जॉब्स करेंगे, अगर प्राइवेट जॉब्स करेंगे तो मल्टीनेशनल कंपनीज में करेंगे, आप टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में जाएंगे, कौन सी इंडस्ट्री में जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाएंगे, आप शेयर ट्रेडिंग करेंगे, आप रियल एस्टेट में जाएंगे, आप रिटेल इंडस्ट्री में जाएंगे, कौन सी इंडस्ट्री में आप जाएंगे, कौन सी इंडस्ट्री से आपको पैसा आएगा, ये सब ज्योतिष आपको ज़रूर बता सकता है। लेकिन उसको रीड करने की जानकारी आपको होनी चाहिए, वो ज्ञान आपको होना चाहिए। तो ज़रूर दोस्तों, वीडियो को नहीं बढ़ाऊंगा, तो अगले वीडियोस में बहुत सी जानकारी दूंगा ज्योतिष को लेके। आज इतना ही। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को अवश्य प्रेस कीजिए ताकि बहुत से अपडेट्स आप पा सके। तो डेफिनेटली सबको शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।